हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 की कविता के अंतर्गत बादल को घिरते देखा है कविता की व्याख्या करेंगे। तो आइए प्रस्तुत है यह कविता, जिसके रचनाकार नागार्जुन जी हैं। नागार्जुन स्वभाव से घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वह कहीं एक जगह टिककर नहीं रहा करते थे। नागार्जुन जगह जगह भ्रमण करते और उस यात्रा को जी भरकर जीते थे, महसूस करते थे। उन अनुभवों को बनी कविता का अंग बनाते थे। वह भारत ही नहीं अपितु आसपास के देशों तक भ्रमण कर आए थे। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार में तो घूमने के साथ ही उन्होंने हिंदुस्तान के लगभग समस्त भागों का भी भ्रमण किया। किसी यात्रा में वह हिमालय के दुर्गम चोटियों पर पहुंच गए। वहां जो उन्होंने महसूस किया, जिस अनुभूति को ग्रहण किया, वह अपनी कविता में प्रकट किया है। बादलों को घिरते देखा है कविता में कवि ने वहां के सूक्ष्म अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की है। तो आइए प्रस्तुत है यह कविता। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग बगल रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी। निशाकाल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी को का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। शत शत निर्झर निर्झरनी कल मुखरित देवदारू कानन में शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए सतदल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणि खचित कला में पान पात्र द्राक्षा सब पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग झालों पर पलथी मारे मदिरारुण आँखों वाले उन उन्मत्त किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। समग्रतः नागार्जुन घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। बादलों को घिरते देखा है कविता में कवि ने अपने मानसरोवर यात्रा के दौरान की स्मृतियों को उकेरा है, जिसमें वह दुर्गम घाटियों में पहुंच जाने के उपरांत वहां पर जो मनोरम दृश्य देखा,
उस सुंदरता, उस अतुलनीय उदाहरण को इस कविता में व्यक्त किया है। उन्होंने छोटे छोटे ओस के समान बादलों को वहां देखा, उन मानसरोवर पर अनेकों स्वच्छ व कलकल बहती हुई नदी व झरनों को देखा, उसके अंदर हंस के झुंड को जो उमस और गर्मी से परेशान होकर वहां पर आई हुई थी, उन सभी को वहां पर खेलते और जीते हुए आनंद करते हुए वहां देखा। नागार्जुन ने वहां की सुंदरता का भी वर्णन किया है, किस प्रकार वहां सूर्योदय होने के उपरांत वहां का दृश्य परिवर्तित हो जाता है। सभी पर्वत पहाड़ स्वर्ण कलश की आभा से युक्त नजर आते हैं। उसको उन्होंने आंखों देखी वर्णन किया है, किस प्रकार चकवा चकवी रात को बिछड़ जाते हैं और दिन होने पर दोनों मिलते हैं और अपना प्रणय कलह छेड़ते हैं। उस सूक्ष्म और अनूठे अनुभव को कवि ने इस कविता में समाहित किया है। कवि ने हजारों फीट ऊपर पहाड़ पर मृग को उस दिव्य सुगंध की खोज में चिढ़ते और भागते देखा है, जो कस्तूरी की दिव्य सुगंध उसके नाभि में बसती है, किंतु उस खोज में मृग भागा फिरता है। उस दृश्य को साक्षात कवि ने देखा है। बादलों को घिरते देखा है। कवि यह भी कहते हैं कि मैं मानसरोवर में आया, किंतु ना यहाँ पर अलकापुरी राज्य मिला, ना वह धनपति कुबेर का राजा जो कालिदास ने अपनी विद्योत्मा को संदेश बादलों के द्वारा भेजा था, वह बादल कहाँ है? शायद वह यहीं बरस गए होंगे। किंतु कवि यह भी कहते हैं कि हो सकता है कि यह बात उस कवि की कल्पना होगी, इसलिए कहते हैं जाने दो, वह कभी कल्पित था, मगर मैंने तो जो अपनी आंखों से यहाँ महसूस किया है वह वास्तविक है। बादलों को आपस में लड़ते भिड़ते गरजते और बरसते देखा है। यह मेरी कल्पना नहीं, यह साक्षात वर्णन है। कवि ने वहाँ के निवासियों और वहाँ के सौंदर्य का भी वर्णन किया है कि किस प्रकार यहाँ पर नदियाँ झरझर कलकल करके बहती है, यहाँ किस प्रकार के देवदारू के वन हैं, और यह किस प्रकार लोग अपना निवास कुटिया बनाकर भोजपत्रों से करते हैं। उस दिव्य रंग बिरंगे सुगंध फूलों से निकली मनोरम खुशबू को महसूस किया है, और जो वहाँ के निवासियों ने अपने साथ श्रृंगार किया है वह अनूठा है। यहाँ के लोग मृगझाल पर पालती मारकर मुद्रासन में बैठते हैं और योग करते हैं, तपस्या करते हैं। यहाँ किन्नर किन्नरियों मदिरा के नशे में कोमल कोमल उंगलियों में बंसी बजाते और नाचते गाते देखा है। मैंने स्वयं बादलों को घिरते देखा है।